अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी बडी। अच्छा जी, पहले तो मैं उन बच्चों को कॉन्ग्रेचुलेट करूंगी जिन बच्चों ने मैट्रिक के 9th के एग्ज़ाम दिए हैं। माशाल्लाह वो पास कर गए हैं। बहुत बहुत मुबारक हो बच्चों आपको मेरी तरफ से। और जो बच्चे क्लियर नहीं कर सके, अच्छे नंबर नहीं ले सके, व्हाट्सएवर जो भी हुआ, वो अपना दिल छोटा बिल्कुल भी मत करें। आप लोगों ने पढ़ना है और हम आपके लिए एक ऐसा चैनल लेकर आए हैं जिसमें कुछ बच्चे जो कि फीस अफोर्ड नहीं कर सकते, दूर दराज इलाकों में रहते हैं, या कुछ हमारी प्यारी सी बेटियां जो कि वाकई में पढ़ना चाहती हैं, कॉन्सेप्ट नहीं समझ आता, क्लास मिस कर दी, छुट्टी हो गई, व्हाट्सएवर, देयर आर अलॉट मैनी इश्यूज। तो मैं आपके लिए ये चैनल बनाने का मेरा मकसद ये है कि मैं आपके लिए ऐसे कॉन्सेप्चुअल टॉपिक्स आपको पढ़ाऊं जो को आपको इजी से इजी लैंग्वेज में समझ आ जाए। फॉर एग्जाम्पल, ये आपकी 9th की जो न्यू बुक आई है ना बच्चों, ये बुक हमें देखने में लग रही है कि इसके चैप्टर्स बहुत ज़्यादा हैं, ये बहुत मुश्किल है, हम कैसे करेंगे। हर इंसान, हर बच्चे के जहन में ये फियर है। तो सबसे पहले तो आप ये फियर अपने जहन से निकाल दें। वो इसलिए फियर आप अपने जहन से निकाल दें कि इस बुक में आपको सिर्फ क्या करना है वो मैं आपको बताऊंगी। इस बुक को समझना पढ़ना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। इसके लिए कुछ चंद चीज़ें ज़रूरी हैं। वो चीज़ें क्या हैं? सबसे पहली चीज़ तो ये ज़रूरी है आपकी कंसिस्टेंसी, कि आप कितनी लगन के साथ इसको लेकर चलोगे, ये ज़रूरी है। दूसरी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट ज़रूरी है, आपकी रीडिंग पावर। क्योंकि जब भी कोई कॉन्सेप्ट क्लियर करना होता है तो सबसे पहले आपको उस चीज़ से गो थ्रू करना होता है। कोई केस स्टडी करनी होती है तो आप किसी भी केस का मामला तब तक हल नहीं कर सकते जब तक आप इसको गो थ्रू नहीं करते। तो ये बुक भी इसी तरह है। अगर आप इस बुक को देखोगे तो उस बुक में उन्होंने इजी टू इजी वर्ड्स में आपके लिए टेबल्स बना दिए हैं, डिफरेंसेस बना दिए हैं, फिनोमेना समझा दिया है, एक फिनोमेना का दूसरे फिनोमेना से डिफरेंस क्लियर कर दिया है। इसके लिए ज़रूरी रीडिंग है। इसके लिए ये ज़रूरी नहीं कि आप बने बनाए नोट्स लो। ये बुक इट्सल्फ ही एक बहुत बेस्ट रिसोर्स है। इसके लिए ज़रूरी नहीं कि आप एमसीक्यूज फोटोकॉपी करवाते रहो, बिल्कुल भी नहीं। जब तक आप इसको खुद गो थ्रू नहीं करोगे आप एमसीक्यू सॉल्व ही नहीं कर सकते। जो हम गलतियां करते हैं, हम पेपर में जो गलतियां करते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहली हम गलती ये करते हैं कि कोई भी एमसीक्यू आता है, कोई भी शॉर्ट क्वेश्चन आता है, तो हम उस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है हम उस बेस तक नहीं पहुंचते। जब आप एमसीक्यूज किसी भी बुक में पब्लिश हुई वो आप पढ़ते जाओगे तो आपके माइंड में होगा, आपने इसको अंडरस्टैंड नहीं किया कि यही अप्रोप्रिएट आंसर हो सकता है, जो कि नहीं होता। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप इस बुक को गो थ्रू करो, इसके कॉन्सेप्ट्स को पढ़ो। मैंने आप बच्चों के लिए इन कॉन्सेप्ट को इजी टू इजी लैंग्वेज में बनाने की कोशिश की है। लेट्स सपोज आपने कोई भी टॉपिक लिया, अब आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर आप कोई टॉपिक की तैयारी कर रहे हैं, टॉपिक की हेडिंग आपको पता है, अब आपने उसमें आपको पता होना चाहिए कि एग्जामिनर इस टॉपिक में से ये चीजें डिमांड करेगा, डायरेक्ट भी इनडायरेक्ट भी। तो जब तक कि आपको उस टॉपिक का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, आप उस बुक की रीडिंग नहीं करोगे, चाहे जितने मर्जी आप नोट्स याद कर लो, आप उसको अटेम्प्ट नहीं कर सकोगे। तो हमने अपने जो लेसन्स, अपने लेक्चर्स रिकॉर्ड किए हैं वो बेसिकली कॉन्सेप्चुअल बेस पे रिकॉर्ड किए हैं। अब वो बच्चे जो कि इंग्लिश मीडियम में ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, उनसे मैं इतनी रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपनी इंग्लिश की प्रोग्रेशन अच्छी करें, ताकि जब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो आप अपने वर्ड्स में इसको एक्सप्लेन कर सकें। बट वो बच्चे जो कि उर्दू मीडियम में बायो पढ़ रहे हैं, तो प्लीज़ आप लोग क्या करें, आप जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज है ना, जो कि खसूसी अल्फाज जिसे आप कहते हैं साइंटिफिक टर्म्स के लिए, उनको लिखकर याद करें। क्योंकि जब तक कि आप वो टर्मिनोलॉजीज लिखकर याद नहीं करोगे, 9th 10th में तो आप उर्दू में पढ़ लोगे, आगे जाके आपको प्रॉब्लम होगी। लेकिन अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, आपकी इंग्लिश अच्छी होगी, तो आप इजीली आगे जाके भी आपको कोई भी किसी किस्म का मसला नहीं होगा। तो काइंडली जिन बच्चों ने मेरी पिछली वीडियोस देख ली हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि बाकी बच्चों के साथ भी शेयर करें। और ये चीज़ मैं आपको बता दूं कि बार बार रेगुलर और फ्रीक्वेंट लिसनिंग से ही आपको चीज़ों के कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, आपको चीज़ों की समझ आती है। तो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड ऑन माई चैनल एंड लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और अगर किसी भी बच्चे को कोई भी क्वेश्चन अंडरस्टैंड करने में प्रॉब्लम हुई है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें, आई विल आंसर टू योर कमेंट्स। और इस चीज़ को मज़ीद जो है ना, आप लोग एलेबरेट करें, खुद से सोचें क्या सवाल एग्जामिनर पूछ सकता है। तो इंशाल्लाह आई होप सो जिन बच्चों के अच्छे नंबर नहीं है वो बिल्कुल भी परेशान ना हो। इंशाल्लाह हम आपको हर कॉन्सेप्ट की डिटेल में जाएंगे,
एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है, किस एंगल से पूछ सकता है, विल टॉक ऑन इट। और जब आपको इन सारे कॉन्सेप्ट की समझ आ जाएगी तो फिर मसला ही कोई नहीं है पेपर अटेम्प्ट करना। थैंक यू सो मच।